सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर अगस्त के 26 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। कोक खास के बारे में जिक्र किया जाता है। सितंबर के पहली तारीख से ये कोक खास का दाम जो है और बढ़ाया जाएगा। खास प्राइस ये भी 300% के साथ सितंबर के पहली तारीख से और ऊंचा किया जाएगा। ये प्राइस जो होते हैं कोक खास का, ये खफासियत यानी हिस्से हिस्से में करके इसे बढ़ाया जाएगा। ये स्टैंड पासिंग जो हो रहा है ये 300% का है। सितंबर के पहली तारीख से यह लागू होगा। 48 लिप्स का खास सिलेंडर जो होता है, जो आप 48,5% इसके लिए आप खर्चा करते थे, अब सितंबर के पहली तारीख से 150 SRD लगेगा। ये आन पासिंग पर क्वार्टाल किया जाएगा और ये खवंस्त बतरख 500 SRD का जिक्र जो किया जाता है। यह फैसला किया गया है बुध अगस्त के 24 तारीख। ये भी फरहादरिंग जो था रात फन मिनिस्टर्स RFM में और तय हुआ है। ये प्राइस आन पासिंग करने के लिए जो हिस्सा हिस्सा में करके आगे लाया जाएगा। ये वैकल्पिक प्राइस जो होता है एक फुल खास सिलेंडर का 48 लिप्स का जो होता है, ये असलियत में 503 SRD बिक्री होना चाहिए, लेकिन सब्सिडी सरकार जो दे रहा है अब तक, और ये 48 SRD 5% आप इसके लिए खर्चा जो करते थे, करीब 2 साल से ये कोक खास का दाम नहीं चढ़ाया गया है। और इसके साथ आपको भी कहा जाता है कि SRD 450 per 48 लिप्स खास फ्लैश सरकार सब्सिडियर जो करते थे ओवरleg deskundigen के साथ किया गया है और vertegenwoordigers जो vakbond का होता है और भी bedrijfsleven के साथ मिलकर ये स्टडी कैलकुलेशन भी किया गया है और तय हुआ है सितंबर के पहली तारीख से अगला महीना से ये खफासियत प्राइस पासिंग करने के लिए, और सितंबर के पहली तारीख से ये 48 लिप्स कोक खास सिलेंडर का दाम 150 SRD जो होगा। मिनिस्टर अमर हरामदीन volksgezondheid का जो है ये अगस्त के 24 तारीख द नेशनल असम्बली में कहे है कि ये दवाइयाँ जो भारत, इंडिया, सूरीनाम को दान में दिया है, सभी प्रोसीड्यूर्स इसका किया जाएगा जैसे बाकी मुल्कों से दवाइयाँ इत्यादि आते हैं, तो इनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कहते भी है कि उन्हें अफसोस है कि लोग अफवाह फैलाते रहते हैं कि ये फरफलन मेडिसिन का जिक्र होता है, और मिनिस्टर ये कहते हैं। और भी सवाल जो था एडवर्ड बेलफोर्ड आबो PL का असम्बली लीड का, तो इन पर उन्होंने जवाब भी दिया है। और अब तक कोई भी ऐसी दवाइयाँ जो इंडिया से लाया गया है ये स्कैंकिंग में, ये अभी तक बाहर नहीं लाया गया है। ये स्कैंकिंग में ऐसे 22 मेडिकामेंटन जो होता है ये नेशनल खनीसमिडलन क्लपर में रखा गया है। ये दवाइयाँ जो है BFHS के पास रखा गया है और वही प्रोसीड्यूर्स भी इसका फॉलो होगा और उसके बाद ये दवाइयाँ बाहर दिया जाएगा। ये स्कैंकिंग और कॉमर्शियल मेडिसिन जिस तरह से लाया जाता है इस देश में, उसी तरह से इनका क्वालिटीज टेस्टिंग भी होगा। सभी क्वालिटीज टेस्टिंग के बाद ये दवाइयाँ जब बाहर लाया जाएगा तो भी एक कम्युनिकेशन कैंपेन पहले रहेगा और उसके बाद ये दवाइयाँ अस्पतालों और अपोतेकों को दिया जाएगा। मिनिस्टर उराकी तरामसरन अब भी नया मिनिस्टर TCT का होने वाले हैं और इसका जिक्र जो किया गया है तो ये भी आपके सामने हम रखते हैं। विस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुंसवेग जो फोर्सिटर भी होता है आबो पॉलिटिक पार्टी का, ये भी एक प्रेस मोमेंट में बतलाए है कि मिनिस्टर उराकी तरामसरन जो पहले सोशल साकन एंड फॉक्सहर्स्ट का मिनिस्टर था, इन्हें नया मिनिस्टर बनाया जाएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म TCT का। ये फैसला भी लिया गया है क्योंकि ये TCT पर इंटरिम मिनिस्टर के तौर पर भी रहेगा और ये हुidige मिनिस्टर अल्बर्ट युबिटाना, इन्हें भी कहा गया था, प्रेसिडेंट इनसे कहे थे अगस्त के आखिरी तारीख तक अपनी पदवी पर बैठकर सभी काम संभालने के लिए। ये एक्सैक्ट रीजन जो है मिनिस्टर युबिटाना के अंसलाह के बारे में, वे कहते हैं कि व्यक्तिगत से लेकर कुछ और रीजन भी होता है जिस पर वे बात नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि काफ़ी ऐसे क्रिटिक भी था लोगों के अलग से, और ये बलेट जो होता है सोशल बलेट सो साफ ऊपर, तो लोग काफ़ी कतास भी करते हैं। और भी देखा गया है कि मिनिस्टर रामसरन ये भी
Meldicha Sentila, डायरेक्ट्रिस जो है सोशाल साकन का मिनिस्टेरी फंड साफों पर इनके साथ वे मिलकर ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे सभी काम जो हो रहा था साफों पर ये लगभग पीछे होते जाते थे और अब मिनिस्टर उराकित रामसरन इन्हें भी नया जगह पर रखा जाएगा और ये बनेगा नया मिनिस्टर ते का। सुनने वालों, जनता जो है महीनों से इंतज़ार करते हैं अपने AIDs का और इनके लिए मटेरियल अभी तक CBB के पास जो नहीं है। जनता काफ़ी महीनों से इंतज़ार करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड के लिए। ऐसे कई लोग शिकायतें भी किए थे दाखिलात सूरीनाम के रेडक्सी के पास कि ये लोग बार बार जाते हैं अपने ID कार्ड के बारे में पूछने के लिए और वहाँ पर भी पता चलता है कि लोग कुछ समय देते हैं जनता को और उस समय के बाद जब जनता वहाँ पर जाते हैं तो इनका ID कार्ड अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और ये भी सेंट्रल ब्यूरो फॉर बुर्गरजाken जो मेस्टर जगन्नाथ लक्ष्मण स्ट्रात में होफकांतोर है, वहाँ पर एनॉर्म रेयन काफ़ी लंबी लंबी रेयन नज़र आते हैं जब लोग वहाँ पर जाते हैं और मिलने और वहाँ पर सुनने को मिलता है कि वहाँ पर मटेरियल जो नहीं है। ऐसे ये ID कार्ड वेट जो साल 2018 का जो था wijziging इनमें लाया गया था और मार्च 2022 तक पुराना ID कार्ड को बदलने का मौका था। फिर मटेरियल ना होने के कारण फिर से ये बढ़ाया गया है और देखा जाता है कि ये सर्विसबedrijf Latacom जो है जो मटेरियल ये ID कार्ड के लिए सूरीनाम को देते हैं, वे कहते हैं कि वहाँ पर stagnatie भी हो रहा है क्योंकि ये ओरलग रूसलैंड और उक्राइना के बीच जो चल रहा है। ऐसे भी कम्युनिकेशनdienst सूरीनाम का ये भी कहे है कि अभी तक मालूम नहीं है कि कब तक ये ऐसा चलेगा, लेकिन अभी तक ये मटेरियल नहीं लाया गया है। OW का मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद ये वादा करते हैं कि वीगन और ऑन्टवाटरिंग पर वे पूरा तौर पर काम करेंगे। मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद OW का जो है वे कहे हैं कि ग्rondig aanpak वे करने वाले हैं ज़रूर से इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी ऑन्टवाटरिंग सिस्टम का जो पारामारिबो और वानिका में पड़ते हैं। ये aankondiging उन्होंने किए थे जबकि वे गए थे अनेकों जगहों पर जहाँ पर ये मुश्किलात पहले से था और ये लोकेशंस पर OW पहले से ही काम शुरुआत कर चुके। मिनिस्टर ये भी कहे है कि इन्वेंटारिस किया गया है उन जगहों के लिए और ख़ास प्रोजेक्ट जो था और ये एक्स्ट्रा मटेरियल तैयार किया गया है ये काम को और जल्द में पूरा करने के लिए। ऐसे वानिका में भी ऑनडरहाउट बैरमन का होना चाहिए, फरबेटर भी किया जाता है और लोसिंगन का ऑपरेमिंग किया जाता है। ऐसे जो कच्चा सड़क होता है उन पर भी शांति इत्यादि लोग डालने वाले हैं। बस खादख डर्कर्स जहाँ पर रहेगा इनको बदला जाएगा और ऑन्टवाटरिंग सिस्टम पूरा हेयर स्टाइल करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। OW का मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि जिस तरह से सरकार भी फैसला किए है ये सिपाही का जो होफ ब्यूरो बनता था ये Appengelstraat में तो ये खबाओं को स्लोप किया जाएगा, इन्हें तोड़ा जाएगा जैसे फैसला लिया गया है। और मिनिस्टर ये साफ भी कहे है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते हुए 20 अगस्त के 24 तारीख को वे कहे है कि सुरक्षित होना चाहिए हर एक जनता को और ये टॉप प्रायोरिटेट इस खास regering का भी होता है। ऐसे एक diepgaand और grondig onderzoek भी किया गया है इस भवन के बारे में रपोर्ट के साथ जो onafhankelijke deskundigen तैयार किए थे। सरकार ये फैसला किया है कि इस खास मकान को इसको फिर स्लोप किया जाएगा और उसके बदले में एक नया मकान खड़ा किया जाएगा। एक मॉडर्न होफ ब्यूरो वहाँ पर बनाने के इरादा किया गया है। ये नया ये न्यू बाउ जो रहेगा इनमें स्ट्रेंग एस ज़रूर से रहेगा मिनिस्टेरी का और फरएस्तन जो होता है KPS का। 14 साल पहले ये भवन बनाने के लिए तैयारियां जो किया गया था फिर बंद किया गया, स्लोप के बाद फिर नया भवन वहाँ पर बनाया जाएगा और ये पैसा जो है स्टाट्सबेग्रोटिंग से निकाला जाएगा। कम से कम $8 मिलियन का जिक्र किया जाता है और ये पन को बनाने के लिए 2 साल करीब लग जाएंगे इसे अपलीफर करने में।
सूरीनाम में देखा जाता है जब वकेशन होता है तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं पतंग उड़ाते रहते हैं और ये पतंग उड़ाना ये ठीक बात है, लेकिन NV Energiebedrijven Suriname ABS जो है ये कहते हैं कि जब ये वकांसी शुरुआत भी हुए तो अब तक 8 स्टोरिंगन का जिक्र भी हुआ है। लोग पतंग उड़ाते रहते हैं और ये ABS के नेटवर्क में जाकर फंस जाते हैं और ऐसे स्टोरिंगन जो होता है देखा जाता है लातूर और लिफानो में ये काफ़ी नज़र आए हैं। Energiebedrijven Suriname ये चेतावनी देते हैं कि आप ज़रूर से अपने बच्चे पर गौर करें कि वे कहाँ पर पतंग उड़ाते हैं, और न तो सिर्फ पतंग उड़ाने का मुश्किलात ABS के पास होता है, लेकिन देखा जाता है कि बर्म ब्रांड भी काफ़ी होता है और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ABS का है इनमें काफ़ी नुकसानी आते हैं। ऐसे देखा जाता है कि झूरा के समय में आग और जल्द में पकड़ता है, इसलिए भी आग लगाने के लिए ABS मना करते हैं जहाँ पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ख़ास तौर पर माँ बाप जो होते हैं, आप अपने बच्चे पर गौर करें वे कहाँ पर पतंग भी उड़ाते हैं। इलेक्ट्रिसिटीज़ के आसपास वे ना उड़ाए और ऐसे जो आग लोग लगाते हैं बर्म पर इसे लोग बंद करें। ये भी ख़ास तौर पर NV Energiebedrijven Suriname की तरफ से ये खबर भी था। सुनने वालों, डेंगू तिपदरी का जिक्र किया जाता है। 21 सालों बाद फिर से ये आई है और देखा जाता है ये 4 टिप डेंगू का होता है इस देश में। ऐसे आंटाल gevallen जो है बढ़ता जाता है। ऐसे BOG का होफ्ट इंस्पेक्सी जो है स्टेफानी शर्कालम ये बतलाते हैं और कहते हैं पिछले महीना यूली में ये डेंगू प्रिवेंसी के लिए भी कामकाज शुरुआत किया गया, जहां पर इंटेंसिफियरिंग किया गया bespuitingswerkzaamheden और ज़्यादा हो रहा है। और इस वक्त पर डेंगू तिपदरी का जिक्र होता है जो काफ़ी बढ़ता जाता है। ये बसमेटिंग और लोग जिनके आयु 20 साल से कम उम्र का होता है इन सभी को काफ़ी मुश्किलात होता है ये डेंगू तिप के साथ, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होते हैं लोग जो 20 साल से कम आयु का होते हैं। और अनेकों जगहों पर और गाँव में जहाँ पर बसमेटिंग होता है BOG भी कोशिश करते हैं bespuitingswerkzaamheden करने के लिए। ऐसे ये bespuitingswerkzaamheden से सिर्फ volwassen mosquitoen के लोग नाश करते हैं, इसलिए भी BOG भी कहता है कि आप सभी ब्रूडप्लात्स जो होते हैं जहाँ पर ये डेंगू मस्कीटा अंडा बच्चा करते हैं, आप ये सभी को ऑपरेट करें। ये ब्रूडप्लात्स को आपको दूर करना चाहिए। Fracties जो है DNA में ये सभी gezamenlijk wetsvoorstelwijziging kiesregeling का indien जो किए है। Fracties जो है de Nationale Assemblée में इनमें है VHP, ABOP, PL, NDP, BEP और NPS ये सोमवार को एक gezamenlijk wetsvoorstel indien किए है और ये भी खास तौर पर wijziging kiesregeling का करने के लिए सभी fracties सहमत होकर overeenstemming जो bereik किए है कि ये landelijk evenredig kiesstelsel होना चाहिए, ये भी districtenstelsel के जगह पर। और ये 5 fractieleiders जो होता है ये wetsvoorstel gewijzigde kiesregeling का overhandig भी किए है DNA के सभापति Marinus Bey को। और मंगल अगस्त के 22 तारीख के huishoudelijk vergadering में ये इसके बारे में बात भी किया गया है, जहाँ पर benoeming commissie van rapporteurs का किया गया और ये इनिशिएटिव wetsvoorstel जो है इसके लिए तैयारियां भी किया जाता है इसे behandel करने के लिए, लेकिन कब ये होगा ये आने वाली खबरों में आपको ज़रूर से बतलाया जाएगा। इंडिया चांद पर उतरे है और इसका जिक्र भी इस दुनिया भर में हो रहा है और इंडिया ये चौथा देश है दुनिया भर में जो भी सफलता के साथ चांद पर जाकर उतरे है। और ये बुध अगस्त के 23 तारीख को हुआ है कि इंडिया जाकर उतरे ये चांद के साउथ पोल पर और ये मिसी चंद्रायन-3 के साथ जो किया गया। पहले भी ये दूसरा मर्तबा जो इंडिया कोशिश किए थे तो ये असफल रहा और ये साल 2020 में जो हुआ था चंद्रायन-2 के साथ, जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का जो फॉल्ट था और फिर उसके बाद इंडिया तय किए थे एक नया फारतूह को बनाकर फिर से चांद पर जाकर उतरने के लिए। और ये भी ख़ास तौर पर onderzoek आने वाले 2 हफ्ते किया जाएगा पानी के लिए। और वहाँ पर जबकि देखा जाता है कि गर्मी काफ़ी होता है और घाम जो ज़्यादा निकलता है तो वहाँ पर भी ये उम्दा साबित होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट करने के लिए सोलर पैनल के साथ।
इंडिया ये चांद पर गई है और ये भी गर्व की बात है कि इंडिया ये कर दिखाए है। ये है चौथा मुल्क दुनिया भर में, चौथा मुल्क इस दुनिया भर में जो चांद पर जाकर उतरे और ये है इंडिया। बैटिंग बदरेफन जो होता है ये अपने 900 फिलियाल से 3 साल के अंदर में इसे कम करना चाहिए और कम से कम 30 तक लाना चाहिए। ये 3 ओपरेरंडर लोतरे बदरेफन जो स्पॉट बैटिंग और दूसरे कांस्पेलन जो करते हैं और खजामलक मिलकर 900 operationele फिलियाल इस देश भर में जो चलाते हैं। तो कहा गया है कि 3 साल के अंदर ये आंटा फिलियाल जो 900 का है इसे कम करना चाहिए और 3 साल के अंदर इन्हें 30 तक लाना चाहिए। और ये आंटाल बैटिंग कांटोरन जो है ये भी 30% के साथ इसे इस साल में कम करना चाहिए और उसके बाद भी आने वाले साल में 50% से कम करना चाहिए और फिर 3 साल के अंदर ये 30 बैटिंग कांटोरन होना चाहिए। और ये भी ख़ास तौर पर जिक्र हुआ है कि पेरिस और सिर्फ 2 बैटिंग कांटोरन होना चाहिए और ये भी खबेट्सहौसन स्कूल और स्पॉट अकोमोडाट्सिस के जगहों पर नहीं होना चाहिए। और ये आंसखैरपिंग वेटर का भी किया गया है क्योंकि देखा जाता है कि ये मातरीखल सूरीनामा का सरकार भी लिए है और ये भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फिनंसियरिंग को दूर करने के लिए। ये बैटिंग बदरेफन जो है 900 फिलियाल जिनका है सूरीनामा भर में 3 साल के अंदर इन्हें कम से कम 30 तक इन्हें लाना चाहिए यानी कम करना चाहिए। अभी तक duidelijkheid नहीं है सरकार के लिए कि एनर्जी इन्वेस्teringsplannen staatsolie का किस तरह से है। सरकार इन्हें अभी तक मालूम नहीं है और जानकारी अभी तक उतना ज़्यादा नहीं मिला है कि इन्वेस्teringsplannen staatsolie पावर कंपनी सूरीनाम SPCS का जो है। ऐसे कई बार सवाल पंचघर में किया गया है इसके बारे में और ऐसे भी ओपोजिसी जो है जिनमें NDP, BEP और NPS है ये सवाल भी किए हैं असम्बली voorzitter मारिनस बे से इसके बारे में एक फरखादरिंग निकालने के लिए और ये अभी तक नहीं हुआ है। जो प्लान है, जो इरादा SPCS का है ये इन्वेस्टेरिंग करने के लिए ख़ास तौर पर अफूबाका वाटरक्राफ्ट सेंट्रल के लिए जहाँ पर 3 मिंदर एफिशिएंट और लाखर कैपेसिटी टर्बाइन से फरफंग किया जाएगा। ये बदला जाएगा कपलान टर्बाइंस के साथ इनसे वाटर कैपेसिटी का फरोगिंग भी होगा और इस खास प्लान में भी इन्वेस्टेरिंग ये टर्मिस सेंट्रल का भी है जिसका जिक्र होता है तुतली फोर्ट पर और ऐसे भी डीजल जनरेटोरन जिसको स्वारस्टोकोली के साथ काम में लाया जाता है इसके बारे में जिक्र किया गया। ये इन्वेस्टेरिंग के बारे में भी बात होता है क्योंकि सोनपालीलन सेंट्रल ये लोग वहाँ पर बनाना चाहते हैं और ये भी बैटरियन को निकालना चाहते हैं। अफुबा का बिना बैटरियन ये मैक्सिमल टेक्निस एपा नेटवर्क पर ये ठीक तरह से काम भी कर सकते हैं और ये टेक्निस वर्कग्रुप जो इंस्टॉल किया गया है इनको भी अभी और जानकारी बाहर लाना चाहिए इसके बारे में, यानी सरकार को अभी तक मालूम नहीं है ये इन्वेस्टेरिंग्स प्लान जो staatsolie का है किस तरह से है और कैसे होगा। इंस्टॉलाtie procureur-generaal का किया गया और लेडन होफ van justitie का पहले beëdiging भी हो चुके हैं। ये था सोमवार अगस्त के 14 तारीख प्रेसिडेंशियल पैलेस पर प्रेसिडेंट अपने रखियर टीम के साथ मिस्टर गार्शा पाराक्सिंग को बेइदग किए थे अगस्त के 14 तारीख को प्रोकुरर जनरल के पदवी पर और बुध अगस्त के 23 तारीख इस हफ्ता जो बीता तो वहाँ पर भी इंस्टॉलाtie भी किया गया है प्रोकुरर जनरल का होफ van justitie के पास और ये भी प्रेसिडेंट के मौजूदगी में। वहाँ पर विस प्रेसिडेंट भी था और फोर्सिटर भी था नेशनल असम्बली का और कुछ और ज़रूरी लोग वहाँ पर भी था। जबकि ये बेइदगिंग के बाद ये इंस्टॉलाtie जो बीते हुए हफ्ते में किया गया है। सुनने वालों, देखा गया है कि 90 बच्चे माँ बाप जो है MA स्कूल के बच्चों का इन सभी 90 बच्चे को चुना गया है जिन्हें स्कूल स्पेल दिया गया है और देखा गया है कि MA स्कूल जो लेडिंग एल्फा और एल्फ के बीच में है कमिसार वेटनवेग में वहाँ पर 90 खजीनन को बीते हुए हफ्ते में स्कूलतास और स्कूल स्पेल दिया गया है। बच्चे जो ज़रूरतमंद होते हैं जो ये ज़रूरी पड़ता है इन सभी के लिए तो इनको दिया गया और ये दिया गया है फ्राउन पावर लेडिंग एंड omgeving के ज़रिए से जो
परिवार वालों को मदद भी देते हैं। जिनको कुछ मुश्किलात होता है या उतना ज़्यादा वे लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं महंगाई के ज़माने में, और ये नोट लाइडन खजीनन के मदद जो किया गया। ऐसे स्कूल लाइडर एम आतो स्कूल का शकुंतला भुंदी देवी वे भी गए थे हर एक क्लास में ये नोटेर करने के लिए कि कौन से ऐसे बच्चे ज़रूरतमंद होते हैं, और ऐसे 406 बच्चों में से निकाल कर सिर्फ 90 को सेलेक्टेड किया गया है और इन सभी को दिया गया है। कोऑर्डिनेटर भी होते हैं ये ख़ास फ्राउन पावर लीडिंग एंड ओमगeving का, यह है मीना रामचरण और मैरलिन फोर्थ। ये फ्राउन पावर लीडिंग एंड ओमगeving का जो होता है ये सभी कहते हैं कि बच्चों को ये दिया गया है और ये भी मदद जो पाया गया है ये कम से कम 1000 SRD का वार्ड का पैकेट बनाकर हर एक बच्चे को दिया गया। ये मदद जो मिला है प्रेसिडेंट के तरफ से, प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के तरफ से, असम्बली आशीष गायादीन भी मदद दिए। ऐसे भी ब्लू विंग एनफे, केरपलानी एनफे, सूरीबैट और नेटवर्क स्टार सूरीनाम सभी मदद दिए है इस खास ऑर्गेनाइजेशन को, फ्राउन पावर लीडिंग एंड ओमगeving को, और ये जाकर फिर पूरा किया गया। ये फ्राउन पावर लीडिंग एंड ओमगeving जो है ये एक सोशल आर्म भी होता है स्टार ब्लेसिंग्स एनफे का। और ये सभी खबरें आज प्रोग्राम 7 दिन में आपके सामने हम रखे। आज सनीचर अगस्त के 26 तारीख के लिए ये खबरें थे। नमस्कार, खुदा हाफिज़।